तो भारत की कॉमन महिला कैसे सोचेगी? भारत की कॉमन महिला के हाथ में जो आएगा ना, हम उसको लाभ मानते हैं, हम उसको राहत मानते हैं। जो दूर लटकी हुई जलेबी है वहां तक तो हमारी पहुंच भी नहीं है। ठीक है, तो सामने से जो मुझे दिख रहा है, निर्भया फंड पे कटौती करने का कोई मतलब नहीं बनता था। निर्भया फंड को उन्होंने रिलोकेट अगर किया है तो कहाँ किया है? ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 1000 करोड़ ओरिजिनली 1000 करोड़ फंड था। उसको अगर रिलोकेट किया, उसको अगर इसको हटा के कहीं और डाला है तो वो कहाँ गया है? एक तो वो चीज हमें जवाब चाहिए। तो संध्या, ये दो चीजें बिल्कुल मोटे तौर पे इसमें दिख रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और दर्शकों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी मेरी आत्मा को कष्ट हुआ, क्योंकि हम महिला सेफ्टी की बात कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं एज एन एक्टिविस्ट लॉयर, मैं महिलाओं की सेफ्टी, हिंसा मुक्त उनका जीवन और उनकी सीधी एक्सेस कानून तक हो, उनकी सीधी एक्सेस उनकी स्टेक पे हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल स्टेक, सोशल स्टेक, ये सारी कहाँ से आएंगी? कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वो प्रभावित होगी। तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे शिकायत है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ये जो रिड्यूस करा है 5% बजट, ये गलत किया गया, क्योंकि पोस्ट कोविड सिचुएशन में ये कम से कम 50% बढ़ाया जाना चाहिए था, उल्टे उसमें से काट दिया। तो ये कोई ऐसा बहुत महिला फ्रेंडली बजट नहीं है। आप एक ऐसी लॉलीपॉप कह सकती हैं जिसको चूसा नहीं जा सकता, ठीक है, जिस तक महिला की पहुंच भी नहीं है। जी सॉरी, मैं दीप नारायण जी, रेणु जी ने बोला है कि ये जो बजट है जो पेश किया गया है आज बजट, वो एक लॉलीपॉप की तरह है, यानी कि जो दिखाया जा रहा है वो दरअसल है नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है जी, महिलाओं के लिए मैं महिला की से बात कर रही हूँ। महिला विरोधी बजट बता रही हैं। उसमें अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन मैं महिला की बात कर रही हूँ। और जब ये पिछले सेक्शंस की बात अगर हम करें तो वो 100 में से 70 महिला इफेक्ट होंगी इसमें, जो पिछले महिला विरोधी बजट महिला विरोधी है। दीप नारायण जी, आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली जी, देखिए अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे में सभी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो जैसा रेणु जी ने कहा है, ये आपका अपना वक्तव्य है, लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में जो मैं देखता हूँ कि मैं सामान्य नागरिक के रूप में, मैं डेटा सामने जो है, जो पब्लिक डेटा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया डेटा है, मैं उस पे बात कर रही हूँ। ये मेरी अपनी इमेजिनेशन, मेरी कल्पना, काल्पनिक घोड़े नहीं दौड़ा रही हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे आदरणीय भाई, जो मैं बोल रही हूँ ये भी एक साधारण नागरिक और औरत के तौर पे ही बोल रही हूँ, और ये डेटा मेरे सामने निर्भया फंड में कटौती की गई। मैंने अपनी टिप्पणी निर्भया फंड में कटौती की गई, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी सुनिश्चित? आपने जो कहा, यह विकास सभी के लिए होता है, बजट सभी के लिए है। अब आप निर्भया बजट को लेकर बात कर रही हैं, जो दिखता है कि 2 लाख रुपया एक महिला एक साल में बचाएगी, उसको 7.5 का फायदा होगा। ये बताइए, ये इतना इंटरेस्ट रेट कहाँ मिलता है? और हम जब हमारे मन में ही, हमारे दिमाग में ही भरा हुआ है कि ये विरोध है, गलत है, तो उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जो दिखता है वो यही समझ में आता है कि एक महिला एक साल में 2 लाख बचाएगी तो उसको 15,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, जो कि एक सामान्य नागरिक बचाएगा तो उसे कितना मिलेगा जो बैंक रेट है? तो कहीं ना कहीं ये जो पीपीएफ अकाउंट है, और हम में से लगभग लोगों का पीपीएफ अकाउंट होता है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के अलावा हट करके ये सुविधा मिली है, तो इसमें बुराई क्या है? और केवल महिला, ये बजट जो है केवल महिला सेंट्रिक में ही मत आइए। इस बजट के साथ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। इस देश के अंदर जो 50 एयरपोर्ट बनेंगे उसमें कौन बैठेगा? केवल खुद बैठेंगे क्या? इस देश के अंदर रोड बनेगा तो उसमें केवल खुद चलेगा क्या? इस तरह का जो है चिंतन बहुत ही हानिकारक है समाज के लिए। कोई भी स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट होगा तो स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है केवल महिलाओं के लिए हानिकारक है, सभी के लिए फायदेमंद है। ऐसे आप ईपीएफ की बात कर लीजिए, ईपीएफ की बात करती है तो क्या वो केवल पुरुष उसका फायदा उठाएगा? अब किसान समृद्धि योजना की बात